सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक जहां पर हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन के साथ साथ ये जरूर पूछा जाता है कि ये बताइए कि आखिरकार ये पीएच वैल्यू क्यों कांस्टेंट रहती है। व्हाई द पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। इस पर आपका एक जवाब आता है कि सर आखिरकार ये पीएच वैल्यू क्यों कांस्टेंट रहती है। तो अगर पीएच वैल्यू कुछ क्यों कांस्टेंट रहती है, इसको मैं आपको ध्यान दे पा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो बफर सॉल्यूशन है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं और बफर सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजों को नोटिस भी करेंगे। तो चलिए बफर सॉल्यूशन पहले कितने प्रकार का होता है इस पर बात करते हैं। तो यहां बताने की कोशिश में आपको लगातार कर रहा हूं कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो बताऊंगा एसिडिक बफर और दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर। जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं अपना एसिडिक बफर लिख लेता हूं। तो चलिए थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं और लिखते हैं यहां पर एसिडिक बफर। तो यहां मैंने लिखा, ये आपका एसिडिक बफर हो जाता है। और एसिडिक बफर की पहचान होती है कि इसके अंदर जो है वो वीक एसिड होगा और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में होगा। तो यहां लिखा हुआ है वीक एसिड और इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर मिलाया जाता है तो जो वीक एसिड है वो टूट जाता है एसीटेट आयन, मतलब अपने आयन में नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बात आती है कि भाई मान लो एसिटिक एसिड, हमने वीक एसिड ले लिया। अब एसिडिक एसिड जब टूटेगा तो एसीटेट आयन बनाएगा और H पॉजिटिव आयन बनाएगा, जबकि सोडियम सॉल्ट एसिटिक एसिड का, जिसे सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ये टूटेगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन में। अब बात आती है कि आखिरकार इसको हम करें क्या। जैसे ही हमने इसमें मान लेते थोड़ा सा एसिड मिलाया, नीचे की तरफ देखिए, यहां कर्सर जहां मेरा चल रहा है यहां पर देखेंगे आप, तो अगर हम लोग थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं तो एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। जब एसिड H पॉजिटिव आयन देगा तो ये H पॉजिटिव आयन सोडियम एसीटेट के एसीटेट आयन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना लेगा, जो ऑलरेडी पहले से वीक है। तो यानी कि H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी वीक एसिड बना रहा है, तो पीएच वैल्यू वो बदल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले उसमें से है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन मिलाते हैं, तो वो एसिटिक एसिड के H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन कर लेगा और फिर वाटर बना देगा, जो पीएच वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि एसिडिक बफर में भी चाहे एसिड मिलाओ थोड़े अमाउंट में या बेस मिलाओ, उसकी पीएच वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब दूसरी चीज जानते हैं कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने सॉल्यूशन ले लिया बेसिक, और अगर बेसिक सॉल्यूशन ले लिया तो इस बेसिक सॉल्यूशन की बात ये आती है कि भाई मैं आपको ये बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक बफर इज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या होता है, वीक बेस हमने जो लिया है वो है NH4OH। ये NH4OH वीक बेस है, जब ये टूटेगा तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। अब मान लो हमने इसमें एसिड डाल दिया, एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है और वो H पॉजिटिव रिएक्शन कर जाएगा, OH नेगेटिव से बना देगा वाटर, यानी ये पीएच को बदल नहीं पाएगा। और जबकि अगर NH4Cl टूटा तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा और NH4 पॉजिटिव रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव आयन से। ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये NH4 पॉजिटिव से रिएक्शन करके फिर वही बेस NH4OH बना लेगा। तो अल्टीमेट इसके अंदर कोई नई चीज बनी नहीं रही ना, तो फिर पीएच कैसे बदल जाएगी? पीएच तो बदल ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि पीएच बफर सॉल्यूशन के इसलिए भी कांस्टेंट होती है कि उसमें कोई ऐसी चीज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसी पीएच वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हमारे साथ एक इक्वेशन पढ़ी जाती है जिसका नाम होता है, बताएंगे आप इसका नाम बता पाएंगे? इसका नाम है, बहुत ही सुपर नाम आपको पता होना चाहिए, हेंडरसन। मैं लिख देता हूं, हेंडरसन हेसलवॉक हेंडरसन हेसल-वॉल्च इक्वेशन। अब हेंडरसन हेसल-वॉल्च इक्वेशन जो है ये पेपर में बहुत पूछी जाती। पीजीटी के लिए तो ये मान के चलो कि भाई ये इक्वेशन वरदान है। पीजीटी के लिए ये मान के चलिए कि इक्वेशन ये वरदान है।
100%। तो अगर मैं यहां पर इस बात को नोटिस कर पा रहा हूं कि ये मैंने इक्वेशन लिए, तो इक्वेशन ये है क्या, तो चलो इस इक्वेशन को भी जरा हम पीला पेन ले लेते हैं। पीला पेन से ज्यादा दिखाई देता है, तो मैं पहले पेन थोड़ा सा यहां से सेलेक्ट कर लूं। पीला कलर का पेन जो है मुझे, ये वाला कलर में ओके कर लेता हूं। अब देखिए pH इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेन की मोटाई भी बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको दिखे। तो यहां पर मैंने लिखा pH इज इक्वल टू होता है pKa। पीजीटी में बहुत आती है pKa प्लस, यहां पर आता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो दोनों की कंसंट्रेशन आप निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है किसका, pH। अब अगर pOH निकालना है तो pOH इज इक्वल टू हो जाता है हमारा यहां पर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन हो जाता है यहां पर बेस। ये इक्वेशन भी बहुत पूछी जाती है तो इसको भी ध्यान देना है। लेकिन अगर इसी का शॉर्टकट करना चाहें तो pH अगर आपको निकालनी है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH करके आप इसकी भी pH निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को पुट कर दो तो 14 माइनस pKb हो जाएगा, माइनस pKb, और यहां पर माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस भी लिखा जा सकता है। दूसरी चीज भी आपको बताऊंगा यहां पर जो बहुत ही जरूरी है, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपके सामने यहां pH निकालनी है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस pKb, और अगर इसे प्लस करना चाहते तो लॉग यहां पर बेस ऊपर कर सकते हैं और सॉल्ट नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो सुपर इक्वेशन है कि pH वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती और हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन क्या है, इस पर भी आप इस वीडियो को देखिए कि pH आखिर क्यों नहीं बदलती। एसिडिक की pH क्यों नहीं बदली, बेसिक की pH क्यों नहीं बदली, दोनों की pH क्यों नहीं बदल पाई, ये जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको किसी भी पीजीटी एग्जाम में, चाहे उत्तराखंड की पीजीटी एग्जामिनेशन में हो, चाहे बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन में हो, और चाहे यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में हो, सभी में मिलेंगे, बेफिक्र रहिएगा। तो तैयारी करिए हमारे साथ सभी पीजीटी परीक्षाओं की। थैंक यू।